तो स्वागत है आपका राजस्थान भूगोल की क्लास में। राजस्थान भूगोल की पिछली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम राजस्थान की आकृति व राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पिछली क्लास में जो अगर आपने इससे पहले अगर किसी पेड कोर्स में राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, यहाँ पर यूट्यूब पर भी कहीं पर राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, तो उसमें एक पॉइंट स्थिति विस्तार में बताया जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है, और राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं। तो वो सब टॉपिक के बारे में हम राजस्थान की जलवायु में चर्चा करेंगे, न कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। अ, और आज की क्लास में हम राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की आकृति के बारे में सिर्फ हमें 2 लाइनें याद रखनी है। उसमें से ही राजस्थान में सवाल पूछे जाते हैं। आकृति के संदर्भ में आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति के संदर्भ में 3 मत हैं। एक है विषम कोणीय चतुर्भुज, एक है पतंगाकार और एक है रोम्बस आकृति। ये 3 आकृतियां राजस्थान के संदर्भ में बताई गई है और ये बताने वाले व्यक्ति का नाम टी.एच. हैंडले है। ये 2 लाइनें आपको राजस्थान की आकृति में ध्यान रखनी है। उसके बाद हम राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा हेडिंग, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो आपको आंसर देना है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। या फिर राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, पतंग के समान। और या फिर राजस्थान की आकृति रोम्बस रोम्बस है। तो यहां तक आपको याद रखना है। और ये सब कहने वाले व्यक्ति का नाम टी.एच. हैंडले है। तो राजस्थान की आकृति के संदर्भ में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का क्षेत्रफल देखेंगे। उसमें जलमंडल का भाग कितना है, स्थल मंडल का भाग कितना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत राजनीतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में आता है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत विश्व में कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का कितना % क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में आता है। और उसके बाद हम राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पृथ्वी के क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पृथ्वी, या फिर जिसे हम संसार भी कहते हैं। तो पृथ्वी या फिर ग्लोब, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है 51.07 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। तो ये पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्थलमंडल का, एक जलमंडल का क्षेत्रफल, और एक स्थलमंडल का क्षेत्रफल। जैसा कि आपने जो बेसिक क्लास होती है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों में पढ़ रखा है कि पृथ्वी के अधिकतर भाग पर जल पाया जाता है और पृथ्वी के आधे से भी कम भाग में स्थलमंडल पाया जाता है। तो जलमंडल का परसेंट पृथ्वी के परसेंट में है 70.80%। तो 70.80% पृथ्वी के भाग पर जल है। और स्थलमंडल कितना है, तो 29.20% भाग पर पृथ्वी के स्थल स्थित है। और जलमंडल में कौन कौन से आते हैं, तो जो पृथ्वी का सर्वाधिक भाग है वो जलमंडल है, और जलमंडल में महासागर आते हैं, और महासागरों की संख्या 4 है। और वहीं पर स्थलमंडल में महाद्वीप आते हैं, महाद्वीप आते हैं, और महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं
सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो हमारा एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा महासागर सबसे छोटा महासागर हमारा आर्कटिक महासागर है। तो यहां तक आपको याद रखना है। उसके बाद हम एक बात पॉइंट लगा के लिख लेते हैं कि भारत राजनीतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एक पॉइंट लगा के हमें लिख लेना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश विश्व का रूस है। और सबसे छोटा देश आपको पता होना चाहिए वेटिकन सिटी है। आपको एक बात याद रखनी है कि भारत विश्व का सबसे सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सातवां सबसे बड़ा देश। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। उसके बाद हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर है। और इसी को हम अगर वर्ग मील में बात करें तो 12,69,219 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल आता है। और आपको एक बात याद रखनी है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। और भारत के क्षेत्रफल में आपको एक बात और याद रखनी है, नोट लगा के लिख लेते हैं। भारत विश्व के 2.4% भाग पर फैला है। तो यहां तक आपको याद रखना है कि भारत विश्व के 2.4% भाग पर क्षेत्रफल भाग पर फैला हुआ है। मतलब विश्व का अगर 100% क्षेत्रफल है तो उसमें से भारत का हिस्सा 2.4% आता है। उसके बाद हम लिख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। एक सेकेंड, यहाँ पर वर्ग मील आएगा।
और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो 1,32,139 या फिर 140 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या विशेषता है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो भारत के, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, भारत के 10.41% भाग पर फैला है और विश्व के 0.25% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैला है, तो 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। और ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो ये बना 1 नवंबर 2000 को, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। और 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और 1 नवंबर 2000 को ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। तो ये कब बना, तो ये 1 नवंबर 2000 को, तो 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्यों हुआ, तो मध्य प्रदेश से, एमपी से छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल हमने देख लिया, परसेंटेज हमने देख लिए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान से कुछ बड़े देश कौन से हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा के लिखते हैं, राजस्थान से कुछ बड़ा देश। इसमें नाम आता है जापान का। ये जापान देश राजस्थान से थोड़ा ही बड़ा है और राजस्थान के लगभग बराबर देश राजस्थान के लगभग बराबर देशों में नाम आता है जर्मनी का, इटली का, नॉर्वे का, फिलीपींस का आदि देश राजस्थान के लगभग बराबर है। और आपको एक बात याद रखनी है कि विश्व के 128 देश राजस्थान से छोटे हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आंतरिक में, बात करने वाले हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, सबसे पहले लिख लेते हैं सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्तमान में कौन सा है और पहले कौन सा था। मतलब आपको पता होगा कि अभी राजस्थान में जिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 50 जिले बने हैं। तो उसी दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अब जैसलमेर है और पहले भी जैसलमेर ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, परंतु सबसे छोटे जिलों में चेंज हुआ है। तो पहले सबसे बड़ा जिला जैसलमेर था, जैसलमेर के बाद बीकानेर था और उसके बाद बाड़मेर था। ये अच्छे से आप लिख लेना अपने कॉपी में। सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला वर्तमान में तो दूदू है और पहले था धौलपुर, धौलपुर के बाद सबसे छोटा दौसा और उसके बाद सबसे छोटा डूंगरपुर। ठीक है, अब सबसे बड़ा संभाग लिखते हैं। तो सबसे बड़ा, अगर हम सबसे बड़े संभाग की बात करें तो सबसे बड़ा संभाग पहले भी जोधपुर ही था और अब भी जोधपुर ही है।
और सबसे छोटा संभाग तो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा संभाग है, जो राजस्थान का दक्षिणतम संभाग भी है। जब हम निर्माण स्वरूप में संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग कौन सा है, सबसे उत्तरतम संभाग कौन सा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा है और पहले सबसे छोटा संभाग भरतपुर था। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल के बारे में बात की। एक बार वापस रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि राजस्थान की आकृति के बारे में हमने क्या पढ़ा। तो राजस्थान की आकृति में हमने दो बातें पढ़ी कि राजस्थान की आकृति विषम कोण या चतुर्भुज है, इसे पतंगाकार भी कहते हैं और इसे रोम्बस भी कहते हैं। और इससे ये सब कहा किसने, तो ये सब टी.एच. हेंडले द्वारा कहा गया। राजस्थान के क्षेत्रफल में हमने बात की सबसे पहले पृथ्वी के क्षेत्रफल के बारे में। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 51.07 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के क्षेत्रफल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक जलमंडल और एक स्थलमंडल। जलमंडल का रेशियो 70.80% है और स्थलमंडल का रेशियो 29.20% है। और जलमंडल में आते हैं महासागर जिनकी संख्या 4 है और स्थलमंडल में महाद्वीप आते हैं जिनकी संख्या 7 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे उसके बाद हम देखते हैं भारत का राजनीतिक दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में 12,69,219 वर्ग मील है। उसके बाद हमने भारत के क्षेत्रफल में चर्चा की कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान है, इससे पहले मध्य प्रदेश था। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में 1,32,139 या फिर 140 वर्ग मील है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10.41% भाग पर फैला और विश्व के 0.25% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। और 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसके बाद ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। और राजस्थान से कुछ बड़े देशों में नाम आता है जापान का, और राजस्थान के लगभग बराबर देशों में नाम आता है जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिलीपींस आदि देशों का। और विश्व के 128 देश राजस्थान से छोटे हैं। उसके बाद हमने राजस्थान के आंतरिक क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। पहले भी जैसलमेर ही था और जैसलमेर के बाद बीकानेर का नाम आता है क्षेत्रफल में। उसके बाद बाड़मेर का नाम आता है पहले। अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला दुदू था। और पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर था, उसके बाद दौसा था, उसके बाद डूंगरपुर था। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है और राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पहले जोधपुर ही था। उसके बाद राजस्थान का सबसे छोटा संभाग वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग है जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग भी है। और राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग था पहले, 50 जिलों के बनने से पहले। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल के बारे में बात की। कल की क्लास में हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा कितनी है, अंतर्राज्य सीमा में कौन कौन से राज्यों से हमारा राजस्थान टच करता है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।